Hello everyone. So we will discuss about a fraction called equivalent fraction. तो equivalent fraction क्या होता है, ठीक है। तो किस टाइप का फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोला जाता है, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक कहानी है, ठीक है ना। कहानी मतलब इन द सेंस, मान लो एक हो गया ए और एक हो गया बी और एक हो गया तुम्हारा सी। ये मान लो कि इंसान है, ठीक है। तो इनको दिया गया एक रोटी को दो टुकड़ा करके एक भाग दिया, यानी कि आधा, ठीक है। आप आधा दिया। उसी टाइप का रोटी को, सेम साइज का रोटी को चार भाग किया। इसको सेम मान लो, ठीक है ना। ये हो गया बी, सुंदरी है। इस बी को, एक रोटी को चार भाग करके, ठीक है, चार भाग किया एक रोटी को, और इसको दिया चार भाग करके उसमें से दो टुकड़ा, मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, चार भाग किया ना, इसके बाद ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दिया। अब सी को दिया कितना, सी को भी उसी टाइप का रोटी को आध भाग किया, ठीक है ना। ये चार भाग हो गया, छः भाग, सात आध भाग, ठीक है, आध भाग किया गया। साइज सेम है। और इनको कितना दिया, एट भाग दिया, ठीक है ना। और ये चार भाग दिया, सॉरी चार भाग दिया, लेकिन उस रोटी को 8 टुकड़ा बनाया, ठीक है। यानी कि 8 टुकड़ा ऐसे बराबर करके ये टुकड़ा दिया, एक हो गया, दो टुकड़ा हो गया, तीन टुकड़ा हो गया, चार टुकड़ा उसको दिया गया, ठीक है। तो अभी तुम बताओ कि किसको ज़्यादा रोटी मिला? क्या इसको आधा मिला? क्या इसको आधा नहीं मिला है? इसको दो टुकड़ा मिला है, लेकिन चार टुकड़ा में से दो टुकड़ा मिला है, ठीक है। एक ही रोटी को, जिसको ये आधा दिया था दो भाग करके, वैसे ही रोटी को चार टुकड़ा करके दो टुकड़ा दिया। इसमें वैसे ही रोटी को चार टुकड़ा करके, ये 8 टुकड़ा करके चार टुकड़ा दिया गया, ठीक है। तो इन सभी को किसी को क्या कुछ ज़्यादा या कम मिला है क्या? किसी को ज़्यादा या कम नहीं मिला है। ये खुश होने का ज़रूरत नहीं कि दो भाग मिला है, लेकिन उसका दो भाग मिलने से भी क्या होगा, उसका टुकड़ा जो है छोटा होगा, इसका तो और छोटा होगा, लेकिन 8 टुकड़ा इसको मिलेगा। तो इस टाइप का फ्रैक्शन, यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शंस में लिखा जाएगा, ये दो टुकड़ा है तो इसको 2/1 यानी कि हाफ, और इसको 2 क्वार्टर्स 2/4, टोटल कितना भाग है? 4 है, 4 में से 2 है। और इसको 1 2 3 4 मिला है, कितना में से? टोटल 8 टुकड़ा में से। तो इनका जो वैल्यू है, इन सभी वैल्यू जो है, ये यानी कि हाफ, 2 क्वार्टर्स यानी कि 4 8, इनका जो वैल्यू है वो जो है सेम है, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शंस का जिसका वैल्यू सेम है, बस देखने के लिए अलग लगता है, लेकिन वैल्यू जो है सेम है, उसको बोला जाता है कितना, क्या? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्लास 5 में भी बताया गया था, ठीक है। तो इस तरह का तो हो गया। तो हमको अगर ये पूछा जाता है कि राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3, इसका 5 ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो जिसका वैल्यू सेम है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 2/3 को तुम मल्टीप्लाई कर दो 2 से, किसी भी नंबर से कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको ऊपर को 2 से कर रहे हैं और नीचे को 3 से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। कोई भी नंबर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, दोनों को एक ही नंबर से, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा और 3 2 6। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया, किसका? 2/3 का, 4/6 भी। अगर इसी नंबर को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 का जगह 3, ठीक है, इस तरह से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 6, 3 3 9। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गया। उसके बाद अगर तुमको लगता है कि नहीं मैं 4 से कर देता हूँ और एक तो ये हो गया तुम्हारा 4 2 8, 3 4 12, ठीक। तो ये भी एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। तो और चाहिए इसको, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ,
तो 5 × 10 हो गया और 3 × 5 = 15, ठीक है। तो ये 10/15 भी तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। और अगर चाहिए तो तुम 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 12, 6 × 3 = 18, तो ये भी हो गया। अगर तुमको लगता है कि मान लो कि मुझे 10 से मल्टीप्लाई करने का मन कर रहा है, तो करो, कोई बात नहीं, 20/30। तो ये जितना भी है, ठीक है, 4/6, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, 20/30, वो सब क्या है तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इन सभी वैल्यू जो है, इनका सभी वैल्यू जो है तुम्हारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और उसका ये 2/3 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ये सभी नंबर, ठीक है। तो आई होप this equivalent fraction is clear to you all. So we will see this exercise 7.3, okay.